स्वागत है आप सभी का दिलीप सचानी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए जो इस समय बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं और जो अन्य कंपटीशन के एग्जाम देंगे उनके लिए भी है। ये सीख मिलेगी, इससे हम उनको मोटिवेट करेंगे। बच्चों, जैसे हमारे एग्जाम जो बोर्ड चल रहे हैं तो इनमें हमको ये आगे जो हमारा एग्जाम में जैसे विषय रखे हैं, जैसे हाई स्कूल में 6 विषय और इंटर में 5 विषय होते हैं, तो क्रम से इनका जो एग्जाम होता है, पेपर होते हैं इनके, तो इनमें हमको घबराहट होती है कि मैंने यार ये पेपर दे दिया, अगला पेपर कैसा आएगा। ये घबराहट, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। हेजिटेशन में आपको प्रश्न आता हुआ, उसका आंसर आता हुआ, लेकिन आप उसका जवाब सही से नहीं दे पाते हैं। इसके लिए हमें बहुत ही कठिन परिश्रम, संघर्ष और अध्ययन की जरूरत होती है। बच्चों, किसी भी उद्देश्य को या लक्ष्य को पाने के लिए हमें 3 चीज़ों को अपने जीवन में जरूर याद रखनी चाहिए। नंबर पहला है संघर्ष, दूसरा परिश्रम और तीसरा अध्ययन। इन 3 चीज़ों को अपने साथ रखोगे तो जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। जैसा कि हम ये कि हमारा अगला पेपर ये है, अब हम उसको हम कैसे करेंगे, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अरे ये तुम जो पेपर करना है तो ये पहले उसका अध्ययन करो, सही से उस विषय का अध्ययन करो। इसके बाद जब तुम परीक्षा देने के लिए जब सेंटर या केंद्र पर जाएंगे तो वहाँ पर सबसे पहले जो कुछ आना होगा वो तुम्हारे सामने होगा। जब तुम्हारे सामने होगा तो उसको हम सही से उसका अध्ययन करेंगे और उसमें हम किसी भी प्रकार का हेजिटेशन नहीं रखेंगे। कोई भी घबराहट हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, जिससे हम उसके आए हुए प्रश्नों को और उनको बहुत ही आसान तरीके से उनका हम उत्तर लिख सकें। और कभी भी जो भी एग्जाम या किसी भी कठिन परिश्रम को करना हो तो हमें उसे अधूरा नहीं रखना है। अर्थात जैसा कि जो प्रश्न हमें आ रहा है उसको हम कर रहे हैं, जो नहीं आ रहा है उसके विषय पर जो उसका टॉपिक है उस पर जरूर उसको लिखते हैं। बच्चों, जैसा कि कवि ने कहा है कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य, सम ऑफ लाइफ, अपने जीवन का जो उद्देश्य होता है, इस उद्देश्य को हम पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके 3 पहलू जो मैंने आप लोगों को बताया पहले कि संघर्ष, परिश्रम और अध्ययन, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो कविता के माध्यम से हम तुमको बताएंगे क्या है कविता, सुनेंगे और इसका अर्थ भी बताऊंगा। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है, ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता पानी निर्मल रहता। बच्चों, इस पंक्ति में हमें कवियों ने बताया है क्या कि जीवन में अगर कुछ करना है तो हमें मन को मारे मत बैठो, मतलब मन को उदास कभी मत करो कि यार हम ये लक्ष्य नहीं पाएंगे, पहले से ही मत सोचो। और आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। अगर जो हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने लक्ष्य को पाना है तो हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हिम्मत हार करके बैठ जाएंगे तो हम अपने लक्ष्य को नहीं पाएंगे। आगे की पंक्ति है, चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। बच्चों, जो परिश्रम करता रहता है, जो संघर्ष करता रहता है, जो अध्ययन करता है, वो मंजिल पा करके रहता है। और जो बैठ गया शांति से कि अरे वो सब बेकार है, तो वो बच्चों वो पीछे ही रह जाता है। आगे अगली पंक्ति है, ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता पानी निर्मल रहता। मतलब अगर जो जैसे पढ़ाई तुम लोगों ने इंटर पास कर लिया, इसके बाद में बैठ गए, रुक गए, तो आगे का जो लक्ष्य है उसको नहीं हासिल कर पाओगे। इसी प्रकार से कहा गया है इस पंक्ति में कि ठहरा पानी सड़ने लगता, मतलब कि वो है जल, वो भी जल है लेकिन वो रुका हुआ जल है।
तो वो बच्चों क्या होता है, सड़ जाता है, बेकार हो जाता है। और जो पानी बहता है, जैसे नदियों का पानी बहता है तो उसका पानी सदैव निर्मल रहता है। इसी प्रकार से इस पंक्ति में हमें ये सीख मिली है कि हमें सदैव संघर्ष, परिश्रम और अध्ययन को निरंतरता बनाए रखनी है और इससे कभी भी हार नहीं माननी। जैसा कि सोहनलाल द्विवेदी जी ने कहा है, ये हमारे कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी ने क्या कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों, आज के वीडियो में मैंने आप सभी विद्यार्थियों को मोटिवेट किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दिलीप सचान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। ओके, थैंक्स।